को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बना दिया। मांझी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या उनके लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे ही फैसले लिए जाने जाते हैं। मांझी जी क्यों नाराज हुए नीतीश कुमार से, यानी कि कहें कि बिहार सरकार से और जदयू से, महागठबंधन से? एक मंत्रालय उनके बेटे की छीन ली गई थी, उससे भी कई बातें हुई थी, और भी ऐसी क्यों नाराज हुई? इन तमाम बातों को समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से मांझी की नाराजगी की जो गिनती है वो लगातार बढ़ते जा रही है, एक निमंत्रण वाला भी मामला है, तो आप जरा इस पर विस्तार से हमें। मांझी लगातार ये कहते रहे हैं, जब भी कोई मीडिया वाला उनसे बात करने जाता था जी, वो जरूर कहते थे कि हमारे बेटे से एक मंत्रालय छीन लिया गया, ये ठीक नहीं हुआ जी। नीतीश कुमार ने एक काम गलत किया मेरे साथ जी मेरे बेटे के पास 2 मंत्रालय था, एक छीन लिया। वो मंत्रालय था माइनर इरिगेशन, जी, महत्वपूर्ण विभाग है। पहले जीतन राम मांझी के बेटे के पास था ये विभाग, लेकिन अब उनके पास ये विभाग नहीं है। तो जो विभाग है उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि उनका जो क्षेत्र है गया मगध, वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और माइनर इरिगेशन मंत्रालय के जरिए वो बहुत कुछ कर सकते थे अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन उस विभाग को ही नीतीश कुमार ने छीन लिया। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि मांझी बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि अपने बेटे के एक विभाग छीने जाने से दुखी हैं, तो शायद नीतीश कुमार कोई फैसला लें और उनको फिर से दोबारा वो विभाग मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मांझी के बेटे ने अब इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, और तब मांझी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने दबाव बनाया था जेडीयू में अपनी पार्टी, हम पार्टी के मर्जर के लिए जी, और इसके लिए वो तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि अपनी पार्टी को हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो दूसरा हो गया कारण। तीसरी बात ये कही जा रही है कि मांझी को महागठबंधन की बैठक में, जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है 23 जून को, उसमें भी न्योता नहीं दिया गया था। उनका कहना है कि उनको एक दल मानता ही नहीं है महागठबंधन। अगर दल मानता तो उनको भी दूसरे दलों की तरह न्योता मिलता है महागठबंधन की बैठक में, विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए। बिल्कुल। तो वहाँ भी नज़रअंदाज किया गया और उल्टे दबाव बनाया गया कि अपने दल का विलय कर लीजिए जेडीयू में। तो ये 3 बड़े कारण है मांझी बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतने बड़े कारण नहीं थे जिसकी वजह से मांझी ने छोड़ दिया है महागठबंधन को। महागठबंधन से ज़्यादा कुछ बीजेपी ने ऑफर किया होगा, तब उन्होंने छोड़ा है। और चर्चा ये है राजनीतिक गलियारे में कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाया जा सकता है, हो सकता है कि झारखंड के ही राज्यपाल हो जाए जी, और उनके बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है जी। हो सकता है कि लोकसभा की 2 सीटें भी उनको मिल जाए, जिसमें उनकी बहू भी राजनीतिक टिप्पणियां करती रही। उनका एक बेटा लड़ जाएगा, बहू भी लड़ जाएगी जी। और बेटा अगर जीतेगा पर वहां पर तो 5 सीट वाला फार्मूला नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा, वो तो 5 सीट उनको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन राज्यपाल तो बन जाएंगे, दबाव करेंगे, राज्यपाल तो बन जाएंगे। और बेटा अगर जीता लोकसभा चुनाव तो मंत्री तो बन जाएगा केंद्र में। पिछले 40 साल में हम देखते हैं कि मांझी जी कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़कर मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। अब एक राज्यपाल ही। हाँ, देखिए, तो मांझी तो बार बार ये भी तो कह रहे थे कि उनके बेटे में योग्यता है मुख्यमंत्री बनने का, ये बात भी बार बार कह रहे थे नीतीश कुमार को इस पर विचार करना चाहिए। तो मांझी को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बना दिया। मांझी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या उनके लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे ही फैसले लिए जाने जाते हैं। तो अब क्या बड़ा फैसला उस समय आप भी कवरेज करते होंगे, तो ऐसा कुछ भनक था या किसी को भनक नहीं थी? केवल नीतीश राजभवन पहुंचे मांझी, तब पता चला कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार अक्सर इस तरह के फैसले लेते हैं, उनके फैसले के बारे में किसी को कोई भनक नहीं लगती है। वो एकदम सेपरेट रखते हैं अपने तक। हाँ, अचानक अनाउंस करते हैं, तो झटके की तरह था। तो उनको तो मुख्यमंत्री उन्होंने ही बनाया था। उनकी इच्छा ये भी थी कि भाई उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया है, महादलित है। और अब तो प्रशांत किशोर भी सवाल उठा रहे हैं कि मांझी को महादलितों की अगर चिंता है तो महादलित मुख्यमंत्री बनाने की मांग करनी चाहिए थी, वो तो कभी किया नहीं। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जरूर की। तो मांझी की नाराजगी थी छोटी बातों को लेकर, लेकिन उस नाराजगी की वजह से उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया बिना कुछ तय किए बीजेपी के साथ। ऐसा नहीं है। महागठबंधन को में थे तो उनका बेटा मंत्री था, महागठबंधन में उनकी अहमियत भी थी क्योंकि एक ही दलित बड़ा नेता था, और 4 सीटों वाला कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। बिल्कुल, दबाव भी ज्यादा बनता था। तो मांझी को चाहेगा नहीं कभी महागठबंधन की जाए छोड़े, क्योंकि उससे नुकसान होगा।
और बीजेपी को बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब तो चिराग पासवान ऑलरेडी बीजेपी के साथ जाने वाले कितने हैं। परसेंट वोट मांझी लाने का कैपेसिटी रखते हैं? देखिए मांझी का वोट भी 4 से 5% है, वो 4 मायने से रखता है, 5%? बिल्कुल वो मायने रखता है। महादलित के बड़े नेता है, महादलितों का तो कोई बड़ा नेता उनके जैसा कोई है नहीं बिहार में, जी लेकिन उनके जो वोटर हैं जी। वो क्या करेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। एक उनका सवाल- वोट पूरा ट्रांसफरेबल नहीं है, जी लेकिन बीजेपी के साथ जाएंगे तो फायदा बीजेपी को होगा, ये तय है। जी। एक बात ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, ये विपक्षियों द्वारा कहा गया, और एक सीधे कहें तो चिराग पासवान के द्वारा कहा गया है कि वो सभी को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, और भी ऐसी तमाम बातें नहीं, भाजपा तो कह रही है, इसी चिराग पासवान इसी को- मौके की तलाश में बीजेपी थी। जी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर आरोप लगाए, जी नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया उन्होंने कि पार्टी तोड़ना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे मेरी। जी जीतन राम मांझी ने भी आरोप लगा दिया कि उनके बेटे का एक विभाग छीन लिया गया, उनके साथ अन्याय हुआ। जीतन राम मांझी को अब बहाना मिल गया है बीजेपी के साथ जाने का, लेकिन बीजेपी के साथ जाने से पहले उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जी वो बोलने लगे थे, नीतीश कुमार के हर फैसले पर सवाल उठाने लगे थे, शराबबंदी पर सवाल उठाया, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया, ठीक है। जी तो कई सवाल उन्होंने सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ उठाना शुरू कर दिया था। उसी समय समझ लेना चाहिए था कि मांझी बहुत दिनों के मगर मेहमान पिछले थे। महीने वो एक मतलब मीडिया के संबोधन में ही इस तरह से कसम खाए कि हम कसम खाते हैं कि नीतीश कुमार को- राजनीति में कसम क्या होती है, मांझी ये भी तो कहते रहे हैं। हाँ, ये भी कहते हैं। और वो कहेंगे कि भाई कसम खाया तो अपनी पार्टी खत्म कर लेंगे, पर अभी जदयू के ना वो नेता- कहेंगे कि कसम खाई है नीतीश कुमार के साथ रहने की, तो इस शर्त पर थोड़ा खाई है कि अपनी पार्टी ही खत्म कर देंगे। तो उन्होंने बहाना बना लिया ना, निकाल लिया ना कि हमारी पार्टी को ही खत्म करना चाहते थे, उसका विलय जेडीयू में कराना चाहते थे। कसम भी बच गया। तो कसम भी बच गया, ये नहीं कोई कहेगा कसम तोड़ दी भाई हमारी अभी पार्टी अभी अभी जदयू के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मांझी जी को उम्मीद से ज़्यादा दिए। लेसी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वह भी बोले कि जहां जिधर वो जा रहे हैं वह देश तोड़ने वाली नीति के साथ जा रहे हैं। मतलब और ऐसी जेडीयू भी तमाम- मानकर चल रहा है ना कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, जी बीजेपी भी मानकर चल रही है, और इसमें सच्चाई है। जी तो मांझी को बीजेपी ज्यादा दे रही है कि महागठबंधन में ज्यादा मिल रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल था। पर जदयू तो कह रहे हैं महागठबंधन- कि हमने उम्मीद से ज़्यादा दिया। लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे, आपको तो पता ही है, बार बार जी। हर साक्षात्कार में वो ये कहना नहीं बोलते थे कि मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ, जी एक विभाग नीतीश कुमार ने छीन लिया, सीधे नीतीश कुमार पर हमला करते थे। जी वो कहते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारी भ्रष्टाचार है। वो कहते थे कि शराबबंदी योजना से सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों, पिछड़ों, महादलितों का हो रहा है, जी वही जेल भेजे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मांझी तो सरकार के हर फैसले के खिलाफ बोलते रहे हैं और संकेत देते रहे कि बहुत दिनों के मेहमान नहीं है, लेकिन महागठबंधन छोड़ना नहीं चाहता था उनको, किसी तरह से उनको बांधे रखना चाहता था। लेकिन कौन बांध सकता है नेताओं को? जी। नेताओं को तो जहाँ ज़्यादा लाभ होगा वहाँ जाएंगे। चलिए, जहाँ ज़्यादा लाभ होगा वहाँ जाएंगे। बाकी मांझी जी ने कह सकते हैं कि आखिरी फैसला लगभग ले लिया है एनडीए में जाने के लिए। बाकी बने रहिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी समझा रहे थे कि किन किन कारणों से जीतन राम मांझी छोड़ कर गए। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।